श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। मैंने काफी संतों के मुख से और काफी ज्ञानियों को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है, टीवी के द्वारा, मोबाइल में। तो मैंने उनसे सुना है काफी से कि जब आपको कोई सहारा या कोई रास्ता ना दिखे तो आप भगवान की तरफ अपना मुख करके आपके लिए जो अच्छा मार्ग होगा उसको खोल सकते हैं। तो किसी के सहारे की तो कोई उम्मीद होती नहीं यहाँ पे कलयुग है। आप जानते हो, अब जैसे जैसे इन ग्रंथों को पढ़ते हुए मैं आगे चलूंगा, मतलब भगवान ही मेरे को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने काफी दिन पहले सोचा था कि मैं ये ग्रंथ स्टार्ट करता हूँ पढ़ना, इस चैनल पे मैं डालूंगा। क्या पता कब तक जीवन है, क्या पता कब तक नहीं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं फिजिक्स कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, फिर डांस की वीडियो सिखाऊंगा कि डांस कैसे सिखाते हैं। बट जब मैंने एक दिन अचानक सोचा कि क्या पता सांसें रहे ना उतने दिन तक जब तक मैं सोच रहा हूँ, तो फिर ये जो असली चीज जिसकी वजह से मुझे, मतलब जो कंडीशन मेरी मैं जानता हूँ, फाइनेंशियल या किसी भी चीज में, या फिर किसी का साथ मिलना नहीं मिलना, और ये मेरे साथ नहीं जाता, सबके साथ ही है। तो हम लोग गलत जगह साथ ढूंढ रहे होते हैं, जो गलती मैंने भी की है। तो रामचरितमानस में मैंने खुद को ऐसा पाया, मतलब कि जैसे मैंने टीवी में देखी थी ना, जो रामायण जो आती थी पहले, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उससे भी ज्यादा लाइव ये दिखने लग जाती है। आप जब इसको देखते हो ना, इसको पढ़ते हो, खाली पढ़ने से मन की आंखों से आपको सही में दिखने लग जाती है। स्टार्टिंग में बात सुनने में लगेगी कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बट भगवान चाहेंगे तभी आप इसे सुन भी पाओगे। ये बात है, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं रामायण के बारे में डालना स्टार्ट करूं, क्योंकि भगवान को जानना है, जैसे श्री कृष्ण को जानना है, कलयुग है। यहाँ पे आपको छलिया भी होना पड़ेगा और मन का साफ भी होना पड़ेगा। सब चीज कैसे यूज करनी है आपको पता करना पड़ेगा। आप जिससे पूछोगे, लोगों को ज्यादातर खुद को नॉलेज है नहीं, तो वो आपको उल्टी सीधी सलाह देंगे, तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि रास्ता बंद है, मैंने जिसकी सलाह मानी थी। तो सलाह आपको इस कलयुग में श्री कृष्ण जी की माननी है। कृष्ण जी ही पिछले युग में राम जी थे। श्री कृष्ण जी को जानने के लिए सबसे पहले आपको राम जी को जानना होता है। ये मैंने धीरे धीरे संतों के मुंह से सुना। पहले आप राम जी को जानेंगे, फिर कृष्ण जी के बचपन से उनकी लीलाएं जानेंगे कि वो किस तरह रहे, उनका व्यवहार कैसा था। फिर बड़े हुए तो उन्होंने महाभारत जैसा काव्य एक लिखा गया है। भगवत गीता हम पढ़ेंगे, भगवान अगर वहां तक सांस देंगे तो। मैं तो ये प्रयास करूंगा कि ये हो, ताकि यूट्यूब पे अगर ये पड़ा रहेगा तो ना जाने किसको अच्छा लगे, शायद किसी को अच्छा लग जाए, हजारों में से एक को भी। अगर एक का भी उद्धार हो गया, या मतलब सच से वो जुड़ पाया, उसको अच्छा लगा, तो पता नहीं कितने लोग इस मार्ग पे मुड़ के आ सकते हैं, जहाँ पे उनको अपना असली दोस्त, अपना असली साथी मिल जाएगा। वरना यहाँ तो ढूंढते ढूंढते आप किस पे भरोसा करो, किससे क्या चीज पूछो, किससे साथ की उम्मीद करो। यहाँ सभी अपने लिए जी रहे हैं, सभी, और हम खुद भी ऐसे ही हैं। बस हम खाली देखते हैं दूसरों को कि सब अपने लिए जी रहे हैं, सब सेल्फिश है, हम भी तो ऐसे ही हैं। तो अब हम जैसे लोगों को अपनाए कौन? हम किसी को नहीं अपना रहे, क्योंकि मतलब ये सब, ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ। आप इसको थोड़ा गहराई से समझोगे तो समझ में आएगा। तो भगवान ऐसे जो हमारे परम पिता हैं, वो हमें हमारे पैदा होने से पहले जानते हैं, हमारे जन्म लेने से पहले जानते हो, जन्म लेने के बाद भी वो रहेंगे, वो जानेंगे। तो हमें उनका हाथ पकड़ना है। यहाँ जिसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, बाद में हर्ट ही होगा। और मुझे भगवान जितनी बुद्धि देंगे, जैसे जैसे मेरे में सुधार होगा, वैसे वैसे आपको ये वीडियो में दिखाई देने लग जाएगा। जैसे आप देखोगे कि अगर इसमें बदलाव आ रहा है तो हम में भी आ सकता है। जैसा मैं हूँ, जितना मुझे आता है, मैं जब उतना ही बोलूंगा, करूंगा। और सीधा सीधा ये कि मैं आपको हिंदी में ही रामचरित रामचरितमानस यहाँ पे सिर्फ सुनाऊंगा, जो इसमें लिखा हुआ है। असली रामायण क्या है वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और उसका फील करके प्राउड करोगे कि हाँ, हमने जिस सनातन धर्म में जन्म लिया है, वो इतना महान है होने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल सौम्य और सरल कैसे रखते हैं। भगवान ने ये चीज समझाई है, क्योंकि भगवान ही हमारे हीरो थे
शुरू से ही, बट जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो ये होना ही है। अब हमारे जो हीरो हैं टीवी में आप देखोगे तो वो अलग चीज है। इसलिए में हमारे हीरो ये भगवान जिसको चाहेंगे वो मुड़ के घर की तरफ आए, वो किसी संत की वाणी अपने आप सुनने लग जाएंगे, उनको मिल जाएगी, उनके कानों तक भगवान सबसे पहले उनके कानों तक ही पहुंचते हैं। और मेरे को बिल्कुल भी किसी चीज का ज्ञान नहीं है, मैं खुद बहुत ज्यादा अंधकार समझ लो, या मतलब मैं डिप्रेशन से भी निकला हूँ। अब मेरे को निकलने के लिए एक दोस्त की तलाश है, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, सबके हैं, तो मेरे भी हैं, तो मेरे को उनका हाथ पकड़ना है। तो मैं इसलिए अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ इसको सुनिए। हिंदी में बिल्कुल सरल है, और आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि नहीं सुन आ रही है, फिर मुझे चेंज करनी चाहिए या मुझे अपना अपना बदलाव करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख के बता देना। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। यहाँ पे हम रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका पहला बालकांड है, तो भी बालकांड से हम स्टार्ट करेंगे। मैं संस्कृत इसकी नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे को संस्कृत इतने अच्छे से नहीं पढ़नी आती, मुझे हिंदी पढ़नी आती। जो बदलाव मेरे अंदर खुद आएंगे, मैं चाहता हूँ आपके अंदर भी आए, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये पता नहीं शरीर कब तक है कब तक नहीं, मैंने इसलिए भगवान ने प्रेरणा की होगी, क्या पता मेरे पास 10 ही दिन हो जीवन में या कुछ भी हो, तो जितनी अच्छी चीज मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी डाल पाऊँ, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए संतुष्टि भरा होगा। तो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको बालकांड से पहले ये इसकी जो टीकाकरण है श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, श्री रामचरितमानस, इसको मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो इसमें आपको बालकांड से पहले फर्स्ट पेज दिखाई देगा, उसमें आपको माया मुक्त नारद जी दिखेंगे। नारद जी भगवान विष्णु जी के चरणों को छू रहे हैं, क्योंकि नारद जी से बड़ा ज्ञानी और सरल कोई है नहीं। तो जो भी चीज पूछते थे भगवान से इसलिए पूछते थे ताकि वो लोगों को समझ में आए, मतलब उनका पूछना सिर्फ इसलिए था कि भगवान कुछ बोलेंगे तो सब उस बात को समझ जाएं, क्योंकि नारद जी को तो वो समझ पहले से ही भगवान ने दे दी थी। और भगवान अब भी हैं, वो अपनी वाणी जो बोल के गए हैं, भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, भगवान उन उसके अंदर ही हैं, ये मैं महसूस कर चुका हूँ। तो इसलिए मेरे को भगवान से ही दोस्ती करनी है, मेरे को सब कुछ भगवान को ही बनाना है। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी, मैं गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी, मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नृत्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ये बालकांड के पहले पेज पे ये चीजें लिखी हैं, सब भगवानों की वंदना है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में
सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दूल्हा दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों दया करें। जो नील कमल के समान श्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। आप सबके ऐसे हाथ जोड़े ताकि आपके हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृत पुण्यवान पुष्प रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर और तुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं।
जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक, ये वाली लाइन गलत होगी, ये माफ करना। सिद्धांजन, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्जन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तुंत होते हैं। इसी प्रकार संत चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन से ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है। इसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर की कोई कथा त्रिवेणी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा
देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। आज हम इसको यहाँ तक पढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे भगवान बल देंगे तो हम इसमें ऐसे आगे चलते रहेंगे। जितना भगवान पढ़ाएंगे एक दिन में, बाकी की और भी काम भगवान ने दिए हुए तो उनको भी करना जरूरी है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे स्वामी।